नमस्कार, मैं हूं चंचल द्विवेदी। आप देख रहे हैं वोकल टीवी। छत्तीसगढ़ के बिरनपुर से जुड़ा 2023 का बहुचर्चित हिंसा और पिता पुत्र हत्या मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है। वजह है कि अदालत ने इस केस में गिरफ्तार किए गए 17 हिंदू आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली खबर अब शुरू होती है। जेल से रिहा हुए इन 17 लोगों ने सरकार से मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग की है। उनका कहना है कि उन्होंने करीब 10 महीने जेल में बिताए, सामाजिक बदनामी झेली, आर्थिक नुकसान उठाया और इससे उनका भविष्य बर्बाद हो चुका है। उनका साफ कहना है कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो वे आंदोलन करेंगे। यह फैसला बेमेतरा जिला न्यायालय ने सुनाया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप संदेह से परे साबित हुए हैं। कई गवाह अपने बयान से मुकर गए और पर्याप्त ठोस सबूत पेश नहीं किए जा सके। ऐसे में अदालत ने सभी 17 आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। अब जरा पूरी घटना को क्रम से समझते हैं। अप्रैल 2023 में छत्तीसगढ़ के बिरनपुर गांव में 2 बच्चों के बीच हुए मामूली विवाद से यह विवाद देखते ही देखते सामुदायिक तनाव में बदल गया। 8 अप्रैल 2023 को हिंसा भड़क उठी और इस दौरान 22 वर्षीय भुवनेश्वर साहू की हत्या कर दी गई। पूरे इलाके में तनाव फैल गया। प्रशासन ने कर्फ्यू लगाया और भारी पुलिस बल तैनात किया गया। इसके 2 दिन बाद 10 और 11 अप्रैल के दरमियानी रात गांव के पास एक खेत में रहीम और उनके बेटे ईदुल मोहम्मद के शव मिले। दोनों की पत्थरों और डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई थी। इसी मामले में 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें अब अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया है। हालांकि यहाँ एक अहम बात समझना जरूरी है। भुवनेश्वर साहू की हत्या का मामला अलग है और उसकी जांच अब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CBI कर रही है और वह केस रायपुर के विशेष अदालत में अभी भी चल रहा है। यानी एक केस में आरोपियों को राहत मिली है, लेकिन पूरी कानूनी प्रक्रिया अभी खत्म नहीं हुई है। यह घटना ने उस समय राज्य की राजनीति में भी बड़ा असर डाला था। विधानसभा चुनाव के दौरान यह मुद्दा जमकर उछाला गया था। अब अदालत के फैसले के बाद बहस फिर से तेज हो गई है। क्या बरी हुए लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए? क्या सरकार नौकरी देगी? और क्या सभी पीड़ितों को न्याय मिल पाएगा? फिलहाल नजरें सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई है। अगर मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन की चेतावनी भी दी जा चुकी है। बिरनपुर की यह कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं, बल्कि उस सवाल की भी है कि न्याय, जिम्मेदारी और सामाजिक सद्भाव के बीच संतुलन कैसे कायम रखा जाए। फिलहाल इतना ही।